नमस्कार। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं मिरर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से पशु तस्करी के मामले में आरोपी इनामुल हक को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि विचाराधीन कैदी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। ये एक बड़ी टिप्पणी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने देखी जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी के अधिकारों को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय पर सुनवाई संभव नहीं होने पर अदालतों को जमानत देना ही होगा। तो ये एक बड़े अपडेट के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से पशु तस्करी के मामले में आरोपी इनामुल हक जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। इस टिप्पणी की अब चर्चा भी हर जगह हो रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ और दिनेश माहेश्वरी ने जेल पर बेल को तरजीह देते हुए कहा कि किसी भी विचाराधीन कैदी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है। एक आरोपी के अधिकारों को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय पर सुनवाई संभव नहीं होने पर अदालतों को जमानत देनी ही होगी। तो जेल या बेल, इस पर बड़ी टिप्पणी देते हुए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। और ये पूरा मामला ये था। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से पशु तस्करी के मामले में आरोपी इनामुल हक को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की इस बड़ी टिप्पणी पर और करीबी से जानेंगे कि इस तरीके की टिप्पणी आखिर अदालत में ये साफ तौर पर कहा गया कि अगर लंबे समय तक सुनवाई नहीं हो पा रही तो उसे अनिश्चित काल के लिए जो कैदी हैं उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता। और हमारे साथ आपको बता दें, सीनियर लॉयर रमाकांत गौर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रमाकांत सर, आपका स्वागत है मिरर नाउ से बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी आई है खासतौर पर इस केस को लेकर कि अनिश्चित काल के लिए, यानी जो अनिश्चित काल है उसके लिए किसी भी कैदी को एक जो देखा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो मामले होते उसके डर के तह पर आप किसी भी कैदी को उस पर लंबे समय तक या अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते। ये एक संविधान के तहत मूल अधिकार है कि किसी को भी फेयर ट्रायल मिलना चाहिए और अननेसेसरी किसी को भी नहीं इतने लंबे समय तक या किसी भी अनिश्चितकालीन अवधि तक बंद नहीं रखा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को हर कुछ महीने में कह देता है, पर वास्तविकता और तथ्य ये है कि अगर मैं इसी केस की बात करूं जिस केस को आप कोट कर रही हैं, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पूरे मुकदमे में सजा है 7 साल और आपने उस व्यक्ति को रख लिया है 1 साल, तो ऐसा क्यों? जबकि ट्रायल अगले कुछ साल में भी समाप्त नहीं होगा। तो जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने इस बारे में बहुत सख्ती से बात कही है कि किसी को भी इतनी लंबी अवधि तक, अनिश्चितकालीन अवधि तक नहीं रखा जाना चाहिए। पर ट्रायल कोर्ट में सालों साल चार्ज नहीं फ्रेम हो पाते हैं, साल गवाही नहीं हो पाती है, और गवाही हो भी गई और व्यक्ति के पास ऐसे साधन नहीं है कि अच्छा वकील कोई हायर कर पाए, तो ऐसे में ये सजा बेकसूर होते हुए भी उसे सजा भुगतनी पड़ती है। तो ऐसी बुरी स्थिति में हम आज इस ऐसी प्रणाली में जी रहे हैं और देश का दुर्भाग्य है, मैं यही कहूंगा, उन लोगों का दुर्भाग्य है कि हम उनको न्याय नहीं दिला पा रहे। जी, बहुत सही बात आपने कही कि इस तरीके के जो मामले होते हैं वो उन पे सुनवाई तक नहीं हो पाती है और जो बेकसूर लोग हैं वो लंबे समय तक, लंबे अरसे तक जेल में ही रहते हैं। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बड़ी टिप्पणी तो कर दी गई, लेकिन अब इसका असर किस तरीके से देखने को मिलेगा? क्या त्वरित इसका असर देखने को मिलेगा? दुर्भाग्यवश मेरा उत्तर होगा, कोई असर नहीं दिखेगा।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये बात कहते आ रहा है और सर्वोच्च न्यायालय की इन टिप्पणियों के बाद भी देश में ये इस कानून के होने के बावजूद भी, और ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, आज नहीं कहा, भारत के संविधान में यह अधिकार निहित है कि किसी को भी लंबे समय तक नहीं जेल में रखा जाना चाहिए। सन 1978 में यह बात जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कही कि बेल इज द राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। बट ये कितना धरातल पर देखने को मिलता है, ये एक दीगर बात है। आज हमें देखने को यह मिलता है कि पुलिस अरेस्ट कर लेती है जबकि नोटिस दे के बुलाना चाहिए। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का कानून है। और ऐसे ही एक विषय पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के लिए एक पुलिस ऑफिसर को 1 दिन की जेल की और जुर्माना किया कि भाई जो एक तरीका है उस तरीके के तहत आप इन्वेस्टिगेशन करो। बट हमारा दुर्भाग्य ये है कि देखने को कुछ और मिलता है। सुप्रीम कोर्ट लगातार कुछ न कुछ टिप्पणी करते आ रहा है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर थाने में, हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जब आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने जाते हो तो कैमरा में होना चाहिए। वो भी प्रणाली आज तक हम शुरू नहीं कर पाए। तो कानून है, किताबों में है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लगातार कहता आ रहा है, बट होता नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा और इसको हम लगातार देखते चले आ रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे। बड़ी बेबसी से इसको हम महसूस करते हैं हर रोज, पर होता कुछ नहीं है। जी। रमाकांत सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ भी टिप्पणी आई है इस पूरे मामले पर, एक तरीके से जो बेगुनाह लोग होते हैं, जो बेकसूर लोग होते हैं और किसी वजह से जेल में बंद हो जाते हैं, उनके हिसाब से ये चीज़ें निश्चित तौर पर सही है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कुछ संजीदा मामले भी होते हैं जो कोर्ट कचहरी में होते हैं, जेल में उनके अपराधी होते हैं, तो क्या उन मामलों पर भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए? देखिए, लागू ये होना चाहिए कि त्वरित गति से निर्णय हो, त्वरित गति से विवेचना हो, इन्वेस्टिगेशन त्वरित गति से हो, उसमें जो ट्रायल हो, जो गवाही हो और जो सारा प्रोसेस उस केस में हो, वो जितना जल्दी होगा तो न्याय होगा। और अगर उस सारे प्रोसेस में देर होगी तो अन्याय होगा। तो बात बड़ी मामूली सी है बट बहुत बारीक है। कोई भी व्यक्ति अननेसेसरीली जेल में क्यों है? क्योंकि ट्रायल नहीं हो रहा है। कल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी क्यों की? क्योंकि ट्रायल नहीं हुआ। और आप किसी को भी अननेसेसरीली इंडेफिनिट पीरियड के लिए अंदर नहीं रख सकते। बट अगर न्यायपूर्ण तरीके से उसको सजा हुई है तो वो सजा का वो हकदार होगा। उसकी अपील समय से अगर सुनी गई है तो वो सजा का हकदार होगा। पर ट्रायल हो ही ना, गवाही हो ही ना और सालों साल एक व्यक्ति अंदर रहे, वो अन्याय है। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली इस जी। चीज को डिस्टिंग्विश करता आ रहा है कि अगर न्याय क्या है और अन्याय क्या है। न्याय ये है कि त्वरित गति से किसी भी केस का निर्णय हो, और अगर केस का निर्णय त्वरित गति से नहीं हो रहा है, उसको जमानत नहीं मिल रही है और वो व्यक्ति लगातार अंदर है, वो चाहे केस एक सामान्य चोरी का हो या आतंकवादी गतिविधियों में यूएपीए का केस हो, केस में होना चाहिए त्वरित गति से निर्णय। पर देखने को ये मिलता है, मतलब मैं तो ऐसे कई केसेस लगातार करता आ रहा हूं जहां सालों साल एक केस हिलता भी नहीं है। यूएपीए का केस, अगर आप हम बात करें कि प्रज्ञा ठाकुर वाला केस जो है, और उस केस में जी। कर्नल पुरोहित, अगर आपको याद होगा, अंदर गए, वो आज भी ट्रायल फेस कर रहे हैं। और तमाम केस जहां कुछ साल तक प्रोसेस पूरा ही नहीं हो पाता है, ऐसे केसेस में हमें देखने को मिलता है कि अननेसेसरी लोगों को अंदर रखा जाता है, अननेसेसरी लोगों को कोर्ट में प्रताड़ना मिलती है। लगातार अगर एक व्यक्ति का गवाही नहीं हो रही है और वो सालों साल जा रहा है कोर्ट में अपनी तारीखों पर, तो ये प्रताड़ना के अतिरिक्त कुछ और नहीं है।
ये मानसिक प्रताड़ना तो है ही है। जी। और ऐसे संदर्भ में यही कहना होगा कि हमें हमें हमारी सरकार को, हमारे सिस्टम को, हमारे जुडिशियल सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है, ताकि जस्टिस फॉर ऑल का जो कंसेप्ट है जी। भारतीय संविधान में, वो मूर्त रूप में देखा जा सके। बहुत सही बात आपने कही कि जो न्याय है वो हर किसी को मिले, और ये निश्चित तौर पर कहा गया है किसी भी बेकसूर को बेवजह सजा ना मिले। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी बेहद इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और इस पर इसका पालन भी होना चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए इसी खबर के साथ यहाँ एक बेहद छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, लेकिन जल्द हाजिर होंगी।